हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स ऑफ द हिंदू एडिटोरियल। इस वीडियो में भी हम न्यूमोनिक टेक्निक के साथ वर्ड्स को याद करेंगे। सो बी रेडी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब वाला काम आप अपने आप कर लेना एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर योर एक्सपीरियंस इन कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट वर्ड इज कास्टिगेट। जैसे मीम क्या है, ए पागल औरत। कौन बोलता है? ग्रेटर आलजी। किसको बोलते हैं? दया को। किसको? दया को। तो कास्टिगेट को कैसे करोगे? देखो, इसको ब्रेक डाउन किया हमने कास्ट प्लस गेट। क्या है? कास्ट प्लस गेट। पहले के समय में क्या था, कोई भी छोटी कास्ट वाला अगर गेट पर आकर खड़ा हो गया तो बड़ी कास्ट वाले क्या करेंगे? उसको डांटने लग जाएंगे। छोटी कास्ट का अगर गेट पे खड़ा हो गया तो बड़ी कास्ट वाले क्या करेंगे? उसको डांटेंगे। ठीक है, पहले के समय में था, आजकल तो इतना नहीं है। तो ये इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? स्कोल्ड। स्कोल्ड को कैसे रखोगे? अगर कोई पुरानी चीज़ें, आपके घर वाले पुरानी चीज़ें रखेंगे या फिर आप पुरानी चीज़ रखोगे तो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो क्या करेंगे? आपको डांटेंगे। ठीक है, पुरानी चीज़ें रखोगे, रखे जा रहे हो, ख़राब हो ही जा रही है तो क्या करेंगे? घर वाले आपको डांटेंगे। ठीक है, स्कोल्ड का मतलब ऐसे होता है। बाकी स्कोल्ड कॉमन वर्ड है, आप इजीली इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट है बीरेड। बी का मतलब क्या कर दिया? ऐसे याद कर लो, डी से। बी का मतलब क्या होता है? कम करना। और रेट का मतलब क्या होता है? पैसा। ठीक है, रेट का मतलब पैसा भी कर सकते हो, इज्जत भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी इज्जत क्या हो गई? कम हो गई। कैसे कम हुई? डांट फटकार के। ठीक है, बी रेट का मतलब क्या है? इज्जत कम करना। इज्जत कम करना मतलब क्या है? किसी को डांटना, फटकारना। नेक्स्ट तो हो रिप्राइमेंट। रिप्राइमेंट को कैसे याद रखोगे? अमेजोन प्राइम का किसी ने मेंबरशिप ले रखा है। ठीक है, या फिर क्या है, आपने अमेजोन प्राइम का क्या ले लिया? मेंबरशिप ले लिया। ठीक है, तो आपके फादर या मदर क्या बोलेंगे? यही बात बोलेंगे कि क्या है, अरे पागल औरत, या फिर क्या है, पागल लड़के, तूने इतना महंगा अमेजोन प्राइम का मेंबरशिप क्यों लिया? तो प्राइम मेंबरशिप लिया तो आपको क्या कर रहे हैं? आपके घर वाले डांट रहे हैं। तो प्राइम मेंबरशिप ले लिया आपने तो आपको घर वाले आपके डांटेंगे। क्यों डांटेंगे? काफ़ी महंगा प्राइम मेंबरशिप आपने ले लिया। नेक्स्ट क्या है? एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है किसी को डांटना, फटकारना। ये तो कॉमन वर्ड है, आप इसको याद भी कर सकते हो, इजीली याद हो जाएगा। एडमोनिश 2-3 बार इसको रिपीट करोगे। रिब्यूक का मतलब क्या होता है? री प्लस रिब्यूक को कैसे याद रखोगे? रिब्यूक का मतलब क्या होता है? डांटना किसी को, क्या करना? किसी को बीरेट करना, किसी को स्कोल्ड करना। रिब्यूक का मतलब भी आप वैसे तो आप इजीली याद कर सकते हो, पर क्या है, अगर याद ना हो तो क्या है, रिब्यूक को कैसे याद रखोगे? बूट से, BOOT बूट। ठीक है, क्या है, आपके जो घर वाले हैं क्या करते हैं? अगर आपके घर वालों को गुस्सा आएगा क्या बोलेंगे? डांटेंगे, तो मार भी सकते हैं। ठीक है, तो गुस्सा आएगा, डांटेंगे, डांटने के बाद क्या कर सकते हैं? बूट से क्या करेंगे? री का मतलब क्या है? बार बार रिपीट करना, तो बार बार क्या करेंगे? बूट से आपको मार भी सकते हैं। तो रीबूट बूट से क्या होगा? आपको कूटना या मारना शुरू कर देंगे। एक रीबूट क्या होता है? जो इससे कंप्यूटर के अंदर होता है, रीबूट मतलब रीस्टार्ट करना। ये वो रीस्टार्ट नहीं है, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो? चाइल्ड। चाइल्ड को कैसे रखोगे? चिड़ से। क्या है? चिड़। जब घर वाले चिढ़ गए तो क्या करेंगे? आपको डांटना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्या है? अब इसके एंटोनिम क्या है? फर्स्ट है एक्सोनरेट। अगर देखो क्या आपको डांट रहे हैं तो उसका दूसरा अपोजिट क्या होगा? आप क्या हो सकते हो? डांट से मुक्त हो, मतलब क्या है, आपको छूट है, आप क्या कर सकते हो? जा सकते हो। ठीक है, तो एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है? आपको आउट करना, मतलब आप क्या एकदम क्या है? छूट है, आप मुक्त हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर अपलॉज करना। अपलॉज का मतलब क्या होता है? अपलॉड का मतलब क्या है? अपलॉज दोनों चीज़ें क्या है? सेम है। अपलॉज का मतलब क्या होता है? तारीफ करना। कॉमन वर्ड है अपलॉज, तालियां बजाना। ठीक है, तो तारीफ करना मतलब क्या है? ये इसका एंटोनिम हो सकता है। नेक्स्ट है कमेंड। कमेंड का मतलब कैसे याद रखोगे? रेकमेंड। रेकमेंड बोलते हैं ना, मैंने आपको रेकमेंड किया। ठीक है, तो रेकमेंड का मतलब क्या होगा कि मैं आपको अगर मान लो किसी के पास भेजूंगा कि आपको जॉब दिलवानी है, तो मैं क्या करूँगा? आपकी खूब सारी तारीफ करूँगा कि ये जो पर्सन है इसको ऐसा ऐसा काम आता है, इसको ये आता है, इसको वो आता है, तो काफ़ी क्या तारीफ मैं आपकी करूँगा। तो रेकमेंड, कमेंड, ठीक है, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। आपको मेन क्या करना है? एक्सोनरेट। इसको ऐसे याद कर लो। एक्स का मतलब क्या होता है? आउट करना। और ठीक है, और नर का मतलब क्या है? मेल। क्या है? मेल। तो मेल को क्या कर दिया? आउट, मतलब मेल को क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है? बाहर निकाल देना, आउट कर देना। ठीक है, ऐसे इसको आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? नेक्स्ट वर्ड है फंबल। फंबल का मतलब क्या होता है? अटकना। आप बीच बीच में क्या है? अटकते हो। जैसे हेरा फेरी मूवी के अंदर क्या है? ये डायलॉग था, अब एक क्लियर बोल। क्या है? अब एक क्या बोल रहा है? क्लियर बोल, क्लियर बोल। फंबल करके बोल रहा है क्लियर क्लियर। ठीक है, क्लियर बोल। तो फंबल को कैसे याद रखोगे? देखो, आपके पास 3 वर्ड हैं, फंबल, बम्बल, स्टम्बल। तीनों वर्ड का मतलब क्या है? अटकना। तो तीनों को क्या कर सकते हो आप? कंटिन्यू क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। फंबल, बम्बल, स्टम्बल। फंबल, बम्बल और स्टम्बल, तीनों का मतलब क्या है? एकदम से क्या है? क्या करना? क्या करना? अटकना। ठीक है, तीनों का मतलब क्या है? अटकना। नेक्स्ट है बोझ। बोझ का मतलब क्या है?
आप जैसे अगर मान लो आपको पता होगा तो पंजाबी के अंदर क्या है, जो बोझ का मतलब क्या होता है, पैर रखना, ठीक है, क्या रखना, पैर रखना। तो क्या रखते हो, पैर, जैसे मान लो आपने पैर रखा, आगे कीचड़ आया, फिर पैर रखा, फिर कीचड़ आया, फिर पैर रखा, फिर कीचड़ आया, तो कीचड़ में क्या करते हो आप, अटक अटक के क्या रखते हो, पैर रखते हो, ठीक है। तो वैसे ही क्या है, बोझ का मतलब क्या होता है, एक तरीके से क्या करना, पैर रखना, ठीक है, वो भी कैसे रखना, अटक अटक के रखना, ठीक है। तो जैसे फंबल करने का मतलब ये क्या है, बीच बीच में क्या कर रहे हो, अटक रहे हो, ठीक है, वैसे आप इसको याद रख सकते हो। अगर आप बीच में अटक रहे हो तो उसका अपोजिट क्या होगा, फ्लुएंट, एकदम क्या है, कंप्लीटली क्या कर सकते हो, बिना अटके आप क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में क्लियर में बात करो, वैसे क्या कर सकते हो, इजीली याद कर सकते हो। सक्सीड का मतलब पा लेना, या फिर क्या है, किसी काम को एकदम क्लियरली कर देना, ठीक है, 100% क्या कर देना, उसको काम कंप्लीटली कर देना, तो वो क्या होगा, सक्सीड। फ्लुएंट का मतलब क्या होगा, फ्लुएंट एकदम क्या है, फ्लुएंसी से बात करना, मतलब जैसे आप ऐसे कह सकते हो, फ्लाई करना, ऐसे याद कर लो, फ्लाई, फ्लाई करते हैं तो बीच में अटकते थोड़ी हैं, अटकेगा तो वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो फ्लुएंट कैसे रखोगे, फ्लाई से, फ्लाई क्या कर रहा है, एकदम लगातार क्लियरली कंटिन्यूसली फ्लाई कर रहा है। लिंजर का मतलब क्या होता है, देर होना, कलर चेंज करते हैं। लिंजर का मतलब क्या होता है, देर होना, ठीक है। कैसे, मीम क्या बोलता है, जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल के लिए निकलना है, मतलब क्या हो रही है, देर हो रही है, डिले हो रहा है, ठीक है। लिंजर का मतलब क्या होगा, लेट होना, काफ़ी क्या होना, देर होना, ठीक है। मीम आप सभी जानते हो, काफ़ी क्या है, अच्छा ये मीम है, काफ़ी बार आपने सुना होगा। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, देखो, सबसे पहले तो क्या है, आपको मैंने एक वर्ड याद कराया था, लैंगर, GUOR, ठीक है। लैंगर का मतलब कैसे याद कराया था, लंगर से, लंगर से, ठीक है। लंगर का मतलब क्या होता है, आलस होना, क्या होना, आलस होना। तो जब भी क्या है, आप लंगर देखते हो, अगर आप कहीं बाहर रहते हो तो आपको क्या लगता है कि यार आज तो मुझे आलस आ रहा है, आज मैं क्या करूँगा, लंगर, लंगर में खाना खाऊंगा, ठीक है। तो आप ऐसे इसको याद किया था, इसमें को भी आप कैसे याद रखोगे, लंगर से, ठीक है, कैसे, लंगर से। लंगर में क्या करोगे, अब जब आपको लंगर में जाना है तो आप क्या हो चुके हो, लेट हो चुके हो, लंगर में जाना था पर अब क्या हो चुके हो, लेट हो चुके हो। तो मतलब दोनों का लंगर से याद किया था, पर आपको थोड़ी स्पेलिंग से लंगर का मतलब क्या हो गया, लेट होना, ठीक है। दोनों आप इजीली याद कर सकते हो। इसके सिनोनिम क्या है, डिले, डिले कैसे याद रखोगे, याद, वैसे तो डिले कॉमन वर्ड है, याद ना रहे तो कैसे रखोगे, डिले, कैसे याद रखोगे, डिले। कोई आदमी क्या है, ढीला है, काफ़ी क्या है, सुस्त है, तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे काम करेगा, देर से काम करेगा, ठीक है, डिले, डिले। नेक्स्ट क्या है, डोडल, डोडल को कैसे याद रखोगे, क्या है, कोई आदमी क्या है, अगर मान लो आप याद हो कि फ्रॉग होता है, फ्रॉग है, फ्रॉग को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, क्या बोलते हैं, डड्डू बोलते हैं, कई जगह डड्डू बोलते हैं, ठीक है। कई जगह क्या बोलते हैं उसको, फ्रॉग को हिंदी में क्या बोलते हैं, मेंढक बोलते हैं। तो हमें क्या याद रखना है, डड्डू याद रखना है। डड्डू क्या करता है, कभी कूदेगा, फिर क्या करेगा, बैठ जाएगा, फिर कूदेगा, फिर बैठ जाएगा, मतलब ऐसे करके क्या है, धीरे धीरे क्या करेगा, आगे मूव करेगा, ठीक है। और डोडल, डोडल का मतलब क्या होता है, किससे याद किया, फ्रॉग से, फ्रॉग क्या था, मेंढक, मेंढक क्या बोलते हैं, कैसे, डड्डू भी बोलते हैं। और डड्डू से क्या मतलब क्या होता है, क्या होता है मतलब, का चलना, आगे चल रहा है वो, पर काफ़ी क्या है, धीरे धीरे चल। इसके एंटोनिम क्या है, अगर कोई काफ़ी देर से चल रहा है तो उसका अपोजिट क्या होगा, कंटिन्यूस, एकदम क्या है, कंटिन्यू तरीके से चल रहा है, लगातार चल रहा है। जो मेन वर्ड है वो है परपेचुअल या परपेचुएशन। परपेचुएशन का मतलब क्या होता है, कोई काम जो काफ़ी समय से क्या है, एक जगह पर कंटिन्यूली पड़ा है, ठीक है, कंटिन्यूसली क्या है, एक जगह पर क्या है, काफ़ी समय से रह रहा है। इसको एक वर्ड और है, वैसे तो क्या है, इसका बेस फॉर्म क्या है, परपेचुअल, ठीक है, क्या है, परपेचुअल। ये वर्ड जो क्या है, काफ़ी बार क्या है, एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको ये वर्ड ध्यान में रखना, ठीक है। परपेचुएशन या परपेचुअल दोनों वर्ड क्या है, आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है एंथ्रोल। एंथ्रोल का मतलब क्या होता है, मोहित करना, काफ़ी ज़्यादा क्या लगना, सुंदर लगना। जैसे मीम है वंस मोर, जब भी आपके सामने कोई डांस करे या क्या है, आपको सुंदर लगे तो आप क्या बोलोगे, वंस मोर, ठीक है। कौन बोलता है, जेठालाल जी। इसको बोलते हैं जो सामने परफॉर्मेंस होती है, क्या है, मोहित करना, क्या करना, मोहित करना, सुंदर लगना। अब इसको याद कैसे करोगे, आपने वर्ड सुना होगा, थ्रिल, थ्रिल, ठीक है। थ्रिल का मतलब क्या होता है, काफ़ी जोर, डर लगना, या फिर क्या है, आपको रोंगटे खड़े कर देना, ठीक है। तो थ्रोल और थ्रिल दोनों क्या है, सेम साउंड आ रहा है, या बीच में क्या है, खाली आई, ए को क्या बना दिया, आई बना दिया, ठीक है। तो जो क्या है, जो एकदम रोंगटे खड़ा करने का मतलब क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्या लगना, अच्छा लगना। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसके अंदर कोई कॉमन वर्ड नहीं है, तो इसको क्या कर सकते हो आप, वैसे भी याद कर सकते हो, या थ्रिल से भी क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। जो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है कैप्टिवेट। कैप्टिवेट जो क्या है, काफ़ी बार रिपीट में हुआ है, ठीक है। एंजेंट भी काफ़ी बार रिपीट होता है, और ये फैसिनेट, तीनों वर्ड क्या है, काफ़ी बार जो एसएससी वर्ड जो एग्जाम है उसमें क्या है, रिपीट हो चुके हैं, ठीक है। तो कैप्टिवेटिंग क्या है, कॉमन वर्ड है, काफ़ी बार क्या है, रिपीट हुआ है, तो मतलब आपको याद होना चाहिए, एक दो बार पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। एंचेंट का मतलब कैसे याद करोगे, यहाँ लिखा हुआ है चैंट। चैंट का मतलब क्या होता है, किसी बात को बार बार रिपीट करना, बोलते रहना, ठीक है, क्या करना, बोलते रहना, या फिर क्या करना, बड़बड़ाते रहना, ठीक है।
बड़बड़ाना, ठीक है। तो क्या है, एंचेंट का मतलब हो गया रिपीट करना, बड़बड़ाना। तो इसको अगर मान लो आपको चैंट भी याद ना हो तो यहाँ देखते हो चैट। चैट का मतलब क्या होता है, टाइपिंग करना, बोलना, ठीक है। तो चैंट का मतलब क्या होगा, क्या कर रहे हो आप, वो अपने जो फेस है, अपने जो माउथ है, उससे क्या कर रहे हो, बोल रहे हो। और एंचेंट का मतलब क्या होगा, काफ़ी सुंदर बात बोल रहे हैं, ठीक है। चैट, चैट का मतलब लिखना, एंचेंट, चैंट का मतलब क्या होगा, बोलना, और एंचेंट का मतलब काफ़ी सुंदर बोलना। नेक्स्ट वर्ड है फैसिनेटिंग। फैसिनेट का मतलब क्या होता है, काफ़ी सुंदर लगना, मोहित करना। इसको याद कैसे करोगे, फैशन से, फैशन से, ठीक है। जो फैशन होता है, जो फैशन है, फैशन के अंदर क्या होता है, हर चीज़ आपको क्या लगती है, सुंदर लगती है, ठीक है। तो वंस मोर, ठीक है, एक बार फिर से आपकी ड्रेस देखनी है। फैसिनेटिंग, फैशन, फैशन क्या होता है, मोहित करता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। अगर वो चीज़ आपको सुंदर लग रही है तो उसका अपोजिट क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा बेकार लगना। जैसे डिस्गस्ट, डिस्गस्ट कैसे क्या होता है, डिस्गस्टिंग, काफ़ी कॉमन वर्ड है डिस्गस्टिंग, तो ये आपको पता होगा। डिस्गस्ट, डिस्गस्ट क्या होता है, क्या है, भद्दा लगा। इनसाइड का क्या मतलब होता है, इनसाइड का मतलब भी क्या होता है, जो चीज़ मोहित कर रही है उसका अपोजिट क्या है, एकदम डिस्गस्टिंग होना, काफ़ी क्या है, बहुत भयानक होना। और अगर मान लो आप मोहित हो, मोहित का मतलब क्या है, आप कैद हो चुके हो उसकी बातों से, आपके उसके डांस के अंदर। मतलब आप क्या है, कोई डांस कर रहा है तो आप क्या है, उस बस उसी के बारे में सोचते जा रहे हो। उसका अपोजिट क्या होगा, आप लिबरेट हो, आप आज़ाद, क्या है, आप आज़ाद हो। आप क्या है, उसकी जो थॉट्स हैं, उसकी जो क्या है, उसका डांस है, वो उसके अंदर क्या है, बिल्कुल भी क्या है, आप फंसे नहीं, आप क्या हो, एकदम आज़ाद हो, ठीक है। जैसे इस पिक्चर में तो कोई ऐसा नहीं है जो आज़ाद दिख रहा हो, पर क्या है, इसका मतलब क्या होगा, लिबरेट का मतलब क्या होगा, इसका अपोजिट ये कर सकते हैं, ठीक है, इसका ये अपोजिट बन सकता है। और इनसाइड का मतलब क्या होता है, इनसाइड का मतलब जो होता है ये क्या होना, डिस्कस, जो क्या है, काफ़ी ज़रूरी वर्ड है जो एग्जाम में आता है। बाकी डिस्गस्टिंग का मतलब बताइए, लिबरेट का मतलब आपको मैंने पिछली वीडियोज़ में कराया है, क्या होता है, आज़ाद होना, ठीक है, क्या होता है, आज़ाद होना। अच्छा, ये कैप्टिवेट, एंजेंट और फैसिनेटिंग तीनों वर्ड क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्मग। क्या नाम है इसका, स्मग, ठीक है। स्मग का मतलब क्या होता है, आत्मसंतुष्ट, मतलब खुद को सुप्रीम समझकर बाकी लोगों को क्या समझना, छोटा समझना, ठीक है। या ईगोइस्टिक भी कह सकते हो, जो काफ़ी अपने ईगो में रहे, खुद को क्या समझे, बड़ा समझे। जो अपने आप में क्या रहे, संतुष्ट रहे, जो अकेला रहे और अपने आप से क्या रहे, संतुष्ट रहे। जैसे ये लड़की है, ये क्या है, जिस तरीके का फेस बना रही है, वैसा क्या क्या लग रहा है कि ये क्या है, सिर्फ खुद को क्या समझती है, बड़ा समझती है, बाकी सबको क्या समझती है, छोटा समझती है, आत्मसंतुष्ट है। तो स्मग को कैसे याद रखोगे, स्मोक से, किससे, स्मोक से। स्मोक में क्या है, जो स्मोक होती है वो सबको अच्छी लगती है, ठीक है। तब क्या समझते हैं हम कि हाँ अब क्या है, मौसम आ चुकी है, ठीक है। तो ठंडी का मौसम कब लगता है, हमें संतुष्टि कब होती है कि ठंड आई है कि नहीं आई, कब लगती है, जब स्मोक आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कंप्लेसेंट। जब आप क्या करते हो, आपकी प्लेस, आपका जो घर है, घर पर क्या कर जाते हो, कम कर जाते हो, पहुंच जाते हो, तब आप क्या हो जाते हो, संतुष्ट हो जाते हो, ठीक है। बाकी बाहर की दुनिया में आप कितना मर्जी घूम लो, पर क्या है, अपनी प्लेस पर जब आप क्या करोगे, कम करोगे, पहुंच जाओगे, ठीक है, तब आप क्या हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड क्या है, कंटेंट। कंटेंट क्या है, अच्छा कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिला, यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट मिला, अगर जैसे मान लो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक भी कर देना। अगर अच्छा कंटेंट आपको यूट्यूब पर मिला तो आप क्या करोगे, संतुष्ट हो जाओगे, ठीक है। कंटेंट अच्छा मिलेगा आपको यूट्यूब पर, आपको फेसबुक पर, आपको इंस्टाग्राम पर अच्छा कंटेंट मिलेगा, तो आप क्या हो जाओगे, संतुष्ट हो जाओगे, ठीक है। अगर आप संतुष्ट हो, आत्मसंतुष्ट हो, आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है, उसका अपोजिट क्या है, आपको कुछ भी क्या है, किसी में भी क्या नहीं कर रहे, भेदभाव नहीं कर रहे, किसी से कुछ भी मतलब नहीं है, एकदम क्या हो, विनम्र हो, क्या हो, विनम्र, ठीक है। एकदम क्या हो, विनम्र हो, एकदम क्या है, पोलाइट हो। और कोर्टियस का मतलब क्या होता है, जो कोर्ट है, कोर्ट, अगर आप कोर्ट में जाओगे तो एकदम क्या, कैसे व्यवहार करोगे, एकदम पोलाइट, क्योंकि आपको पता है अगर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो जज क्या कर देगा, मेरे को भी कुछ ना कुछ जो सज़ा है वो सुना देगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कोर्ट में क्या करोगे, एकदम पोलाइट तरीके से बात करोगे, ठीक है। तो मोडेस्ट और कर्टियस दोनों का मतलब क्या होता है, पोलाइट होना। और आत्मसंतुष्ट का मतलब क्या होगा, जो अपने आप को सुप्रीम समझे। कंटेंट के अंदर भी क्या है, सेम, ठीक है। तो आई होप आपको सारे वर्ड अच्छे लगे होंगे, आपको सब कुछ याद हुआ होगा। अगर याद हुआ है तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बताना कि आपको वीडियो कैसे लगी। और मुझे उम्मीद है कि आप अगली वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे। तो पिछली सारी वीडियोज़ को आप क्या कर सकते हैं, चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सो थैंक यू।